चलना पड़ेगा। आज उनका दिल क्या कहता है 26 जून। ओके, सो वी कैन स्टार्ट दिस रीडिंग। और हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने लिया है वो है ओरेकल लिया है। जनरली मैं टैरो लेता हूँ, लेकिन आज मैंने ओरेकल लिया है। और उसके बाद है टैरो, और उसके बाद है एक और ओरेकल, ठीक है। तो हम तीनों का इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं कि आज की रीडिंग कैसे आती है, ठीक है। सो चलो स्टार्ट। इसको रखता हूँ थोड़ा सा साइड में ताकि हमें थोड़ी जगह मिले। एंड लेट्स शफल द कार्ड्स, ठीक है। तो चलो कार्ड शफल करके देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। चलो 1 2 एंड 3, ओके, लेट्स फिगर इट आउट। चलो पहला कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है, यस, इट्स ऑल अबाउट बेस्ट ऑफ द बेस्ट। वाह, पहला कार्ड बहुत अच्छा है। ओके, नाउ इफ यू टेक अ लुक एट दिस कार्ड, इज ऑल अबाउट द हैपनिंग्स इन हिज और हर लाइफ, ठीक है। उनके दुनिया में क्या चल रहा है ये उसके बारे में है। देखो, ये जो पर्सन है वो शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है या होने वाला है विद इन अ फ्यू आवर्स, ओके। देखो, खुशियाँ कहीं से भी आ सकती हैं, एंड आई थिंक यू जनरली नो इट। अगर आपकी बातचीत हो रही है एंड यू कम टू नो अबाउट दिस पर्सन, तो शायद उसकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ रहा है या फिर आ चुका है, एंड सब कुछ अच्छा होने वाला है। जस्ट उसको अपने ज़िंदगी में क्या उसे कहते हैं बाहर आने की वेट करनी थी, और शायद वो आ चुकी है। एंड दिस पर्सन इज़ रियली रियली हैप्पी राइट नाउ। और उसके पीछे काफ़ी वजह हो सकती है। पहले बात तो आज सैटरडे है, सो 2 दिन की छुट्टी तो मिलने ही वाली है तो वो एक बात है। एंड प्लस ई कार्ड वगैरह, मतलब जो सेवाएं हैं ई कॉमर्स वो भी चालू है, तो जो चाहे वो मंगा सकता है ऑनलाइन। अगर हम बातें करें तो शायद जो इकोनॉमी है वो भी अभी ठीक तरीके से हो रही है। सो वट एवर इशूज़ ही हैड अर्लियर, लाइक बिजनेस इशूज़ या फिर जॉब इशूज़, तो कहीं ना कहीं सेटल होने जा रहे हैं। तो उसके लिए एक टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। अगर हम आप दोनों की बात करते हैं तो जो आउटर इन्फ्लुएंस था जो आप दोनों के ऊपर असर डाल रहा था, लाइक मे बी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, या फिर बॉस ठीक तरह से पेश नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है काम का, तो इसकी वजह से अगर वो आपको समय नहीं दे रहे थे, तो अभी ये सब चेंज होने वाला है। बिकॉज समथिंग इज़ गोइंग टू बी स्लोली कम टू द ट्रैक। तो इसकी वजह से ये पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी में वापस से एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की शुरुआत कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होने वाला है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है बिजनेस माइंडेड। यस, अगर हम दूसरा कार्ड देखें तो है बिजनेस माइंड। तो आई थिंक ये पर्सन जो है वो भी पूरी तरीके से अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करने वाला है। अगर फोकस नहीं कर पा रहा था या फिर कहीं ना कहीं फोकस लूज हो गया था बिकॉज ऑफ समथिंग, हताश हो गया था, निराश हो गया था एंड लाइफ पर्सन, शायद आपने उसको बहुत प्रोत्साहित करने का प्रयास भी किया होगा। तो अभी जो पर्सन है वो राइट ऑन द ट्रैक आ रहा है, बिकॉज देयर इज समथिंग विच हैज़ टू डू अबाउट इट। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ें मिस करते हैं। ये जो पर्सन है अभी वो चीज़ किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहता, ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये है एम्बिशन। वेल, आई थिंक आपके साथ एक बहुत अच्छी चुनौती उसको मिल रही है, ओके। वो अपना एम्बिशन सेट कर सकता है। देखो, एम्बिशन सेट करना एक कोई भी मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है, और मुझे लग रहा है कि इसमें आपका एक बहुत ज़्यादा रोल है। ऑब्वियसली उसकी फैमिली वाले हैं, उसके मॉम डैड है, उसके ब्रदर सिस्टर्स हैं, उसके फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन जब आप उसको कहते हो कि आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू फ्रॉम माई हार्ट, और मुझे पता है कि आपका डिसीजन गलत नहीं होगा, आपको बस प्रयास करने की ज़रूरत है ना। जैसे कि अगर आपने कुछ मैचेस लूज़ किए हैं तो आप फिर कॉन्फिडेंस खो देते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि नो, आई नो कि इस मैच में आप कमाल कर दोगे। और ये जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली चीज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप ऐसे करते हो तो इस पर्सन को अंदर से फील होता है कि येस आई कैन डू समथिंग, और फिर मिरेकल्स होने लगते हैं। सो येस, आई थिंक आपके वैसे ज़िंदगी में मिरेकल्स हो रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज रियली हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रिवर्स। तो रिवर्स का मतलब है कि ये पर्सन जो है वो भी अपनी ज़िंदगी में बदलावों की श्रृंखला से गुजर रहा है, ओके। तो शायद जो कोई भी जो उसकी ज़िंदगी में हो रही थी बदलावों के रिलेटेड, कि कुछ ऐसे बदलाव जो शायद उसको चाहिए थे लेकिन हो नहीं पा रहे थे। कई बार हम किसी बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते ईजिली, लेकिन वो ज़रूरी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को क्या उसे कहते हैं, 4 व्हीलर से ज़्यादा जाना अच्छा नहीं लगता किसी और के 4 व्हीलर से, लेकिन अभी इस समय आ गया है कि कोई ड्राइवर रखा हुआ है इन लाइक वेस्ट। तो यस, ये चेंज हो रहा है, आप अभी बॉस हैं, सो यू शुड बी हैविंग अ प्रिविलेज, है ना। या फिर आपको तरक्की मिली, प्रमोशन, आपको फ्लाइट से यहाँ वहाँ जाना है, आप डर रहे हो क्या होगा फ्लाइट में, ओके। तो चेंजेस ही ज़िंदगी का एक उसूल है, और आई थिंक चेंजेस होने वाले हैं। मे बी शायद कुछ समय के लिए ये आपसे थोड़ी सी दूर जा सकते हैं, बिकॉज शायद उनको एक अपग्रेड मिल सकता है, या फिर किसी ऑफिस लोकेशन में कुछ आना पड़ रहा है सिर्फ कुछ दिन के लिए, और शायद ये मोमेंटम है उनके ज़िंदगी में। ये ऐसे नहीं होगा अभी, शायद आने वाले कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है,
एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज ट्राइंग टू थिंक अबाउट इट कि भाई मैं इसके रिलेटेड क्या कर सकता हूँ. ऑब्वियसली द पर्सन लव्स यू और उसको पता है कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव हो रहे हैं जिससे उसको गुजरना ही होगा, है ना. और अगर ये बात है तो येस देयर इज़ गुड थिंग, है ना. तो ये बात आप दोनों के लिए काफ़ी बढ़िया हो सकती है. नेक्स्ट कार्ड है वो है न्यू स्टार्ट. तो इसके ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही है जो कि बहुत ही अच्छी बात है. देखो कई बार हम किसी शुरुआत को एक्सेप्ट नहीं करते, है ना. हम कहते हैं कि क्या शुरुआत है, कैसी है वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है. नई शुरुआत एक बहुत ही अच्छी बात होती है. वी जस्ट हैव टू कीप अटेंशन ऑन इट, यू नो. अगर हम अटेंशन रखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ी बात बन जाती है ना. एक नई शुरुआत का मतलब है कि ज़िंदगी में वो जो चाहे वो पा सकते हैं. येस, एंड दैट्स गोना बी वंडरफुल थिंग. लेकिन उसके लिए उनको अपना मन बनाना पड़ेगा. जब तक अपना मन नहीं बनाते तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जो चाह है वो उस तरह से नज़र नहीं आएगी जैसे कि होनी चाहिए. और इसीलिए इनको अपना जो माइंड सेट है वो क्लियर करना पड़ेगा. आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आपको उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करना पड़ेगा, समय समय पे उनका साथ देना पड़ेगा. टेलिंग देम दैट आई रियली लव यू, आई रियली डू केयर अबाउट इट. ठीक है. नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं. ठीक है. एक जो कार्ड है वो है डिटर्मिनेशन. तो देखो ये जो पर्सन है ये अभी कुछ सोच के आगे बढ़ रहा है. मतलब हाँ, ऑब्वियसली आप उसके बारे में सोचते हैं और आपने उनको कहा है कि अब आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं जिनको पूरी करनी है आप कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ. देयर कुड बी सम डिले, लाइक अगर आपने अपने लिए कुछ प्लान्स बनाए थे कि आप सिर्फ दोनों अपने लिए कुछ करेंगे तो शायद वो प्लान्स डिले हो सकते हैं. लेकिन क्योंकि इनकी ज़िंदगी में और भी कई प्रायोरिटीज़ है और आप खुद कह रहे हैं कि यू शुड डू दोज थिंग्स अर्लियर, तो शायद वो चीज़ पहले करने का सोच सकते हैं. एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ईजिली इन्फ्लुएंस अदर्स. ठीक है. तो इनकी छाप जो है लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा असरदार हो रहा है. यू नो, जैसे कहते हैं कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है, फिर जैसे कुछ सेल्स पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा छाप छोड़ते हैं. हमें लगता है कि वाह ये क्या है. तो आई थिंक ये एक जो चीज़ है वो उनकी ज़िंदगी में शुरू हो रही है. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक उनके सामने कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, काफ़ी अच्छे बिजनेस प्रपोजल्स भी आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए उनको आगे बढ़ना पड़ेगा. एक जगह पे रुक के काम नहीं होने वाला. बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन हैज़ टू कीप स्ट्रगलिंग. ओके. तो अगर स्ट्रगल करते हैं तो ज़िंदगी में डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इनका साथ ज़रूर देना होगा. ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट दी ओरेकल. देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है. टैरो आ गया और अब देखते हैं चलो कुछ कार्ड्स क्या कहते हैं. ओके. चलो करते हैं कुछ कार्ड शफल. 1 2 3. चलो देखो पहला ही कार्ड क्या आ चुका है. ओके मैं लेता हूँ इसे यहाँ पे. यस, इसको रखता हूँ यहाँ पे. ठीक है. चलो पहला जो कार्ड है ओके ये है वाओ पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओके. आई थिंक ये पर्सन पेशेंट आगे बढ़ रहा है. ठीक है. पेशेंस है उसके अंदर और आई थिंक ये एक गुण है जो अपने अंदर विकसित कर रहा है. मैं भी शायद कुछ समय के लिए अलोन अलूफ भी रह सकता है क्योंकि शायद वो ज़्यादा सोच रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ. शायद कुछ चीज़ों से जूझ रहा है और उसे शायद कुछ जवाब चाहिए. और जिस भी व्यक्ति को जवाब चाहिए होता है तो या तो वो लोनली बनता है या फिर दोस्तों से बातचीत करता है, यू नो, जवाब ढूंढने की कोशिश करता है. आई थिंक ये पर्सन ज़्यादा अकेले रहना पसंद करेगा क्योंकि आई थिंक ये समय ही ऐसा है जहाँ पे इसको अपने जवाब खुद ढूंढने होंगे. मेरे हिसाब से उसके दोस्त भी उसको हेल्प कर रहे हैं, आप भी उसको हेल्प कर रहे हो, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. लेकिन इस पर्सन के सामने कुछ और भी चुनौतियाँ जिनके बारे में इसको सोचना है, यू नो. फिर चाहे वो आपके बारे में हो सकता है, अपने जॉब के बारे में हो सकता है. सो व्हाटएवर इट कुड बी, यू नो, वो बस शायद कुछ चीज़ों का जवाब ढूंढ रहा है. ओके. देखो चीज़ें अगर आप धीरे धीरे करते हो और उनको समझ के करते हो तो चीज़ों में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है ना. अगर आप कोई भी चीज़ गलत तरीके से या बहुत जल्दबाजी से करते हो तो क्या हो जाएगा, तो फिर गलत बात होती है. सो आई थिंक पेज ऑफ वॉन्ड्स में बस यही बात यहाँ पे आ रही है कि ये पर्सन शायद कोई चीज़ करने के लिए उत्सुक तो है लेकिन अभी तक उसने कोई निर्णय नहीं लिया है. मतलब हाँ, उसके सामने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं या फिर आपने उसके लिए कोई एक चुनाव दिया है. ओके. तो वो चुनाव के बारे में सोच रहा है कि अगर वो चुनाव कर लेगा तो उसके नतीजे क्या होंगे. तो आई थिंक ये शायद फ्यूचरिस्टिक बन गया है. ओके. फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि क्या हो सकता है, क्या होगा. एंड लाइकवाइज प्रेजेंट टाइम में उसे ऐसी कोई भी मोमेंटम नहीं कैच करनी है इसकी वजह से शायद उसे कोई पछतावा हो या फिर रिग्रेट हो कि मैंने ये क्यों किया, है ना. तो हाँ, ये शायद थोड़ा समय लेगा अपनी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन अगर आप इसको समय देते हो तो ये ज़रूर उन चीज़ों को सही तरीके से अंडरस्टैंड और एनालाइज करेगा. सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 9 ऑफ कप्स. एज यू कैन सी द कार्ड इज ओवर हियर. उसकी विशेष बहुत जल्द पूरी होने वाली है.
अगर आप दोनों की विशेस यहाँ पे आती हैं तो हाँ, क्या कहना उसके बारे में। देखो, इट्स ऑल अबाउट योर विशेस, इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। आपके जो भी प्रॉस्पेक्ट हैं, एस्पेक्ट है, वो सभी पूरे हो सकते हैं, आपके ख्यालात सच में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, कब से इट्स ऑल अबाउट योर विशेस, योर थिंकिंग, योर थॉट्स, योर इनर माइंड। ओके, ये सब है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसे समय पे आ रहा है जहाँ पे आपको सब मिल सकता है। मतलब सुबह की आरती मिल सकती है, प्रसाद भी मिल सकता है। ओके, फिर वहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है, सीनरी है, नदी है, आप वो भी देख सकते हैं, अच्छा खाना खा के फिर घर आ सकते हैं। मतलब इतनी सारी अच्छी बात एक साथ हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। आई थिंक इस पर्सन को अपने किसी उसूल को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि उसको तोड़ना पड़ेगा, लेकिन साइड में रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये बहुत ज़्यादा क्या उसे गंभीर है तो खुशियाँ पाने के लिए वो मतलब थोड़ा सा साइड में चले जाएंगे, तो उनको अपनी गंभीरता थोड़ी सी साइड में रखनी पड़ेगी, तो ही वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाली से एंजॉय कर सकते हैं। यू नो, एंड कप्स इज़ लाइक गिविंग हिम और हर अ चांस। उनको एक चांस मिल रहा है, एक मौका मिल रहा है, जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी इनको हेल्प कर रहे हो, तो वो एक अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पे, जो कि है वाओ, अगेन इट्स ऑल अबाउट द क्वीन ऑफ कप्स। ये भी एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। देखो, यहाँ पे ख्वाहिशों की बात चल रही है, और ख्वाहिशों की रानी यहाँ पे खुद आ चुकी हैं। ओके, इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। देखो, आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों की ख्वाहिशें कितनी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के प्रति कितना लगाव रखते हो, तो वो एक तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी अंडरस्टैंड करनी है कि कई बार आप चीज़ों को घुमा फिरा के करते हो, या फिर डायरेक्टली आप उस चीज़ के पीछे दौड़ते हो। कई बार आपको संयम दिखाने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत होती है। क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट नोइंग द अननोन। अगर कोई चीज़ है जो बहुत जल्द हो सकती है, तो उसके पीछे क्या हो सकता है, उसके पीछे का मकसद क्या है, ये टटोलना आपका या फिर उनका काम हो सकता है। आई थिंक आप दोनों को वो मिल सकता है जो आपको चाहिए था। मे बी 2 दिन की छुट्टी मिल रही है और आप दोनों एक दूसरे का साथ बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर रहे हो। इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग, यू वांट टू हैव अ किस, एंड थोड़ा सा समय आपको मिल जाए, थोड़ा सा रोमांटिक पीरियड मिल जाए, तो मिल सकता है। वीडियो कॉल पर चैटिंग करनी है, अभी तक मुमकिन नहीं था क्योंकि ऑफिस टाइमिंग था, ऑफिस जॉब था, अभी तो छुट्टी मिली है, तो हाँ बहुत सारे कॉल्स कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है सही समय भी, है ना। मान लीजिए कि वो एक्साइटेड है और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो आपसे कह रहे हैं कि येस येस टॉक टू मी, कम्युनिकेट टू मी, कैसे हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा उनको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे ही आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, यू विल गेट बैक टू हिम। और यही बात है यहाँ पे कि आप दोनों को ही अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होगी एक दूसरे के प्रति, ठीक है। 2 कार्ड जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल अबाउट द साइन कि देखो, यहाँ पे इस पर्सन को अपना जो फोकस है वो एकदम से शिफ्ट करना पड़ सकता है। जैसे कि हमने पहले रीडिंग में देखा था इसके पहले कि कोई नई अपॉर्चुनिटी उसकी ज़िंदगी में आ रही है, तो आई थिंक एक नई चीज़ वो करने जा रहा है, शायद नए तरीके से कोई चीज़ या फिर कोई नई चीज़ उसकी ज़िंदगी में आ रही है। मे बी उसके लिए जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बदलने वाले हैं, या फिर जॉब का लोकेशन बदलने वाला है, उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ लाइक, आई थिंक ये किसी से दूर जा रहा है। ओके, मे बी अगर इसके कुछ कलीग थे जो उसके काफ़ी करीब थे, लेकिन क्योंकि अब वो कहीं और शिफ्ट हो रहा है या फिर किसी और कंपनी में काम करना चाह रहा है, तो शायद किसी का साथ छूट रहा है। ओके, अगेन अगर आप अपने बारे में सोचते हैं तो शायद साथ पहले से ही छूट चुका है, लेकिन अब करीब आने की प्रोसीजर स्टार्ट हुई है, और उसके लिए शायद वो सब कर रहा है। मतलब इट्स ऑल अबाउट दिस शाइन कि भाई इतना सब कुछ हुआ और आपने भी देखा कि ज़िंदगी वो किस तरह से जी रहे हैं। उनको भी ये कोई इजी बात नहीं है अपनी ज़िंदगी जीना, उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन उनको क्रॉस करके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जब वो आगे बढ़ रहे हैं, फाइनली आप तक पहुंच रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। और यही बात आपको समझनी है कि धीरे धीरे वो आपकी तरफ आ रहे हैं, और आपको इनको अपनी दिल में जगह देनी चाहिए अगर आपके लिए वो स्पेशल है। लेकिन एक बात यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हो तो चीज़ें काफ़ी सही हो जाएंगी, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू राइट नाउ। ओके, सो आई थिंक इसकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, एंड यू नीड टू कीप पेशेंस, ठीक है। जैसे आप पेशेंस रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन बहुत चीज़ें करने वाला है, बस उसको सही समय की ज़रूरत है। जो फाइनल कार्ड है वो है जजमेंट। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जजमेंट यहाँ पे हो रहा है, बट दैट जजमेंट इज़ ऑल अबाउट यू एंड हिम। ओके, यहाँ पे आपको समझना हो कि उनकी ज़िंदगी में चेंजेस होने वाले हैं, अब उस चेंजेस के साथ आप क्या करोगे, है ना।
लाइक में भी ये शायद आपसे अभी तक दूर थे, अचानक से अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, आपके बस नज़दीक ही आ रहे हैं, मे बी जस्ट बिल्डिंग अ पार्ट कि ऐसा अगर हो रहा है, या फिर डायरेक्टली कमिंग इन योर लाइफ अगर प्रपोज कर रहा है, सो अचानक से ये सब चीज़ें होने वाली है। नाउ व्हाट विल बी योर रिएक्शन और योर रिस्पॉन्स, दोनों वाली चीज़ें हैं, रिएक्शन देना और रिस्पॉन्स देना, है ना। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को अंडरस्टैंड आप किस तरह से करोगे, ये आपके समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो शायद उनको कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ सकती है, लाइक फॉर द सेक ऑफ द जॉब दे हैव टू गो समवेयर एल्स, यू नो, शायद किसी और जगह पे उनको जाना पड़ सकता है, लेकिन ये बिकॉज ऑफ द वर्क ओनली, ओके, काम की वजह से उनको ऐसा करना पड़ सकता है। सो दिस नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। अगर वो ऐसी कोई चीज़ करते हैं, सो मे बी यू कैन अलाउ देम टू डू दैट, क्योंकि दैट इज़ ऑल अबाउट देयर लव फॉर द वर्क, ओके। तो सिर्फ अगर यही बात है तो आप इनको थोड़ी छूट दे सकते हैं, एंड द पर्सन कैन एन्जॉय हिज और हर लाइफ एज़ यूजुअल, ओके। ये आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, अब आने के पहले शायद कुछ चीज़ें हैं जो उनको निपटानी ज़रूरी हैं। अब ऐसे में अगर आप जजमेंट कार्ड लेके अगर इसके ऊपर क्वेश्चन करोगे कि व्हाई डिड यू डू दैट क्वेश्चन, तो ये चीज़ें बदलती हैं और इसी को आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। सो ये था रिगार्डिंग दी टैरो, और अब देखते हैं फाइनल ओरेकल क्या कहती हैं। चलो कुछ कार्ड लेते हैं और देखते हैं अभी हमें क्या मिलता है। 1 2 and 3, चलो 3 बातों शब्द नहीं होती हैं और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। चलो यस, ये कार्ड आ गया है, दैट इज ऑल अबाउट वननेस। यस, वननेस कार्ड है यहाँ पे। We are all expressions of the one divine nature, and each living being is a reflection of that self. Real love becomes so much easier when this is understood, okay? So देखो यहाँ पे वन डिवाइन नेचर का जो लव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों की तरफ देख रहे हैं तो एक चिड़िया है छोटी सी और एक दादी माँ है, दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है प्यार। तो चाहे आप अलग अलग ही क्यों ना रह रहे हो, लेकिन आप दोनों में अगर एक ही कड़ी है जो कि है प्यार, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन रिलाई ऑन दैट लव, है ना। कई सारे कपल आपको शायद देखते होंगे कि वो कहते हैं कि हमारा जो हस्बैंड हमारी वाइफ है वो शायद कहीं और रहती है, फिर उनका काम अलग है, उनको जाना पड़ रहा है, एंड दे आर वर्किंग फ्रॉम होम या फिर लाइक वाइज, लेकिन फिर भी प्यार टिका हुआ है, क्योंकि ये प्यार है और यही वो लैंग्वेज दोनों बोलते हैं, है ना। दैट इज़ द वन थिंग, आपको और कोई चीज़ सेपरेट नहीं कर सकती अगर आपके पास अगर प्यार है तो। सो बस अंडरस्टैंड दिस लव, ओके, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कीजिए और आपकी ज़िंदगी में बस बाहर ही आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वन, जो कि है सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज, ओके। लाइक लाइफ इटसेल्फ, नेचर हाइड्स सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। Learn to look out for them. The more you see, the more you will see. The more you will see, the more you will see. इसका मतलब है कि देखो, ज़िंदगी में आपको कोई चीज़ ढूंढनी पड़ती है और जो नेचर है या फिर जिसमें किस्मत कह सकते हैं, जिसे हम दुनिया कह सकते हैं, ऐसी जगहों पे करिश्मा छुपाती हैं जो हम सोच नहीं सकते। तो बस उसे ढूंढते रहिए, है ना। जैसे कि आप अपने लवर को बहुत सारा प्यार करते हैं, ऑफ कोर्स यू डू दैट, लेकिन ढूंढते रहिए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप दोनों में काफ़ी कॉमन है और जो दोनों में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें तय कर सकती है। छोटी सी बात, जैसे कि मे बी उनको लिखना पसंद है, आप उनके लिए एक छोटी सी डायरी ले रहे हो, एक क्यूट सा पेन ले रहे हो, मे बी उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और इससे आप दोनों बहुत करीब आ सकते हैं, सो जस्ट डोंट गो फॉर द बिगेस्ट थिंग। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी का बर्थडे जब है, एनिवर्सरी है, तो ही वो बड़ी चीज़ें नहीं। जब आप बात करते हैं अपने आप के बारे में एंड अपने प्यार के बारे में, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सो यू नीड टू फाइंड एंड फिगर आउट कि कहाँ पे वो चीज़ है। जैसे आपको वो चीज़ मिलेगी, आप बहुत खुश हो जाओगे। आज का रीडिंग, आई होप इट विल बी रेजोनेटिंग विद यू। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मी एनी टैरो।